हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन टेक में। तो आज हम बात करने वाले हैं यूनिरी ऑपरेटर के बारे में। तो यूनिरी ऑपरेटर के बारे में जानने के लिए पहले मैं आपको कुछ बात बता देता हूँ। जैसा कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, पिछले वीडियो में हमने यही पढ़ा था। यूनिरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर। अगर इसको आपको एक्सप्लेन के बारे में जानना है तो आपको पिछला वीडियो जरूर देखना चाहिए। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिरी ऑपरेटर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, बस असाइनमेंट ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर को ऊपर नीचे कर दिया। जैसे असाइनमेंट ऑपरेटर की जगह कंडीशनल ऑपरेटर लिख दिया, कंडीशनल ऑपरेटर की जगह असाइनमेंट ऑपरेटर लिख दिया। ऐसा मैंने क्यों किया? ऐसे मैंने इसलिए किया ताकि मैं आपको प्रायोरिटी बता सकूं, किसकी प्रायोरिटी हाई होती है, किसकी प्रायोरिटी लो होती है। आपको अगर ऑपरेटर याद करना है तो आप इसी तरीके से याद कर सकते हैं। ऐसे इसको याद करने की ज़रूरत तो नहीं, ये आपको खुद आ जाएगा बनाते बनाते। इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप याद रखना चाहें तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। यूनिरी ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। इसमें प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा यूनिरी ऑपरेटर का होता है और सबसे लो असाइनमेंट ऑपरेटर का होता है। तो मतलब कि अगर ये सभी एक लाइन में है तो सबसे पहले उसमें यूनिरी ऑपरेटर काम करेगा, उसके बाद अर्थमेटिक ऑपरेटर काम करेगा, उसके बाद बिटवाइज और सबसे लास्ट में असाइनमेंट ऑपरेटर। तो हम इसको एग्जांपल से अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यूनिरी ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। तो यूनिरी ऑपरेटर कहते किसे हैं, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो आज यूनिरी ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं और उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पे यूनिरी ऑपरेटर का डेफिनेशन लिखा हुआ है, यूनिरी ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं वो लिखा हुआ है। तो यहाँ जैसे कि मैंने आपको बताया था, यूनिरी ऑपरेटर इज ऑपरेटर डेट एक्ट अपॉन ए सिंगल ऑपरेंड, जो कि सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है और जो यूनिरी ऑपरेटर लगाने के बाद न्यू वैल्यू में चेंज कर देगा। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में 8 को माइनस लगा कर -8 बना दिया था, उसी टाइप का यूनिरी ऑपरेटर होते हैं। यूनिरी माइनस, यूनिरी प्लस, एड्रेस ऑपरेटर, लॉजिकल, निगेटिव, डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट। तो हम आज यूनिरी माइनस से स्टार्ट करते हैं। तो यूनिरी माइनस किसे कहते हैं? यूनिरी माइनस वही माइनस साइन को कहते हैं, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा 8, अब मैं इसमें लगा देता हूँ एक यूनिरी ऑपरेटर माइनस, यूनिरी माइनस ऑपरेटर। तो अब ये 8 से वैल्यू चेंज होकर क्या हो गया, -8 हो गया। तो मैंने बस एक ऑपरेटर लगाकर हमने क्या किया, 8 के वैल्यू को -8 में कन्वर्ट कर दिया। तो यूनिरी माइनस का यही काम है, बस वही माइनस साइन। उसी तरह से सिमिलर यूनिरी प्लस है, जैसे कि 8 हो गया, इसके पहले आप प्लस लगा सकते हैं। तो ये +8 और 8 तो दोनों सेम ही होता है, आप लोग जानते ही होंगे, हमने जूनियर क्लास में मैथ में पढ़ा था। तो ये वही हुआ यूनिरी प्लस और यूनिरी माइनस। अब आते हैं एड्रेस ऑफ पे। तो एड्रेस ऑफ पे आपको याद होगा, हमने स्कैनएफ में कुछ इस टाइप से लिखते थे, स्कैनएफ, उसके बाद %d और उसके बाद कॉमा देकर एड्रेस ऑफ लिखते थे, कोई भी वेरिएबल का एड्रेस। जैसे एड्रेस ऑफ एक्स वेरिएबल है तो एड्रेस ऑफ एक्स। तो यही एड्रेस ऑफ यही हुआ। एड्रेस ऑफ काम क्या करता है? एड्रेस ऑफ काम ये करता है कि वेरिएबल के एड्रेस को बताता है। जैसे ये आपको ऐसे एक्सप्लेन में तो पॉइंटर में पता लगेगा, लेकिन मैं आपको कुछ बता देता हूँ यहाँ पर। जैसे कि सपोज यहाँ पे एक वेरिएबल है, ठीक, जैसे मैंने यहाँ पे एक ए नाम का एक वेरिएबल बना दिया। जैसे मैंने यहाँ पे एक्स नाम का एक वेरिएबल बना दिया। अब हम यूज़र से कुछ भी इनपुट लेते हैं। जैसे यूज़र से हमने लिया 24 इनपुट लिया, या चलिए 2 इनपुट लिया यूज़र से। तो यूज़र को हमने यहाँ पे स्कैनएफ की मदद से इनपुट लिया। तो यूज़र से हमने स्कैनएफ की मदद से इनपुट लिया कि तुम जो 2 इनपुट करेगा वो कहाँ जाएगा, एड्रेस ऑफ एक्स में। मतलब ये जो x का एड्रेस है, जैसे ये भी तो कहीं पे रखा होगा ना, तो ये जो x का एड्रेस है क्या, ये तो यहाँ पे तुम 2 को इनपुट कर दो। तो ये एड्रेस ऑफ वही काम करता है, वेरिएबल के एड्रेस को बताता है, एड्रेस ऑफ बस। उसके बाद आता है लॉजिकल निगेटिव।
तो लॉजिकल निगेटिव क्या करता है, लॉजिकल निगेटिव किसी भी सही को निगेटिव कर देता है। जैसे कि मैथ में हमने पढ़ा था कि हमने क्या करते थे कि इक्वल टू साइन, जैसे नॉट इक्वल टू हम लोग मैथ में कैसे लिखते थे, मैथ में हम लोग नॉट इक्वल टू लिखते थे इस टाइप से। जैसे इक्वल टू साइन हमने दे दिया, उसके बाद यहाँ पे बीच से कट कर देते थे तो ये हो जाता था नॉट इक्वल टू, जैसे इस टाइप से ए नॉट इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू बी। तो लेकिन यहाँ पे हम लोग यही है लॉजिकल निगेटिव, जो कि सही को गलत कर देता है और गलत को सही कर देता है। मतलब कि अगर वो सही लिखा हुआ है तो नोट लगा देंगे तो वो गलत हो जाएगा, अगर वो गलत लिखा हो तो सही हो जाएगा। ये इसका हम एक्सपीरियंस से पढ़ेंगे, कंडीशनल ऑपरेटर जब पढ़ेंगे तब उसमें बहुत अच्छे से, मतलब एक्सप्लेन यही है अगर कहो तो। लेकिन क्या होता है ना कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो आपको अच्छे से आ जाता है। तो बस यही है, इसमें हम यहाँ इस टाइप से इसको लिख सकते हैं, जैसे ए हो गया नॉट इक्वल टू, ए हो गया नॉट इक्वल टू बी। तो ये दोनों सेम ही है, ये हो गया और ये हो गया, ये दोनों सेम है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट के बारे में, क्योंकि ये आपको अच्छे से बहुत समझना होगा, इसीलिए मैं इसको अलग एक टॉपिक बना दिया हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट के बारे में, ये बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पे एक बार फॉलो ज़रूर कर लें, फॉलो नहीं मतलब एक बार जाके चेक ज़रूर कर लें, क्योंकि वो आप ही के लिए है। उसमें बहुत सारे मैं कुछ नई नई टेक्निक प्रोग्रामिंग से रिलेटेड देता रहता हूँ, एक बार आप ज़रूर चेक कर लें। उसके बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में और इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में, डिक्रीमेंट यूनिट ऑपरेटर और इंक्रीमेंट यूनिट ऑपरेटर। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर आपको ख़राब लगा हो तो डिसलाइक करें, कमेंट में बताएं कि कैसा लगा। थैंक यू।